आज हम सोमालीलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले सोमालीलैंड की फिजिकल कंडीशन को देखने का प्रयास करेंगे, सीमावर्ती देशों को देखने का प्रयास करेंगे, इसके अतिरिक्त अगर कोई सी एरिया है उसको समझेंगे और भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार का है। दूसरा ये कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब यह एक देश के रूप में अपने आप को घोषित करता है। और तीसरा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी क्षेत्र एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सोमालीलैंड चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे इजराइल द्वारा एक देश के रूप में मान्यता दी गई है। इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, जिसे हम सोमालीलैंड के नाम से जानते हैं, एक देश के रूप में मान्यता दी है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोमालीलैंड और सोमालिया के बीच में ही कुछ ऐसे विवादित क्षेत्र हैं, हालांकि वो शांत तो है लेकिन विवादित क्षेत्र हैं। वो क्यों विवादित है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जैसा हमने आपसे कहा कि क्या कोई एक क्षेत्र देश के रूप में मान्यता स्वयं ले सकता है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता की आवश्यकता होती